आज जिसे देखो वह टेंशन में है। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, सब ने टेंशन पाल रखे हैं। सभी इंसान को चिंता सता रहा है। विद्यार्थी को परीक्षा का चिंता, बेरोजगार को नौकरी का चिंता, जिसे रोजगार है उसे छटनी का चिंता, बिजनेसमैन को नुकसान का चिंता और उद्योगपति को हड़ताल का चिंता। जिसे देखो चिंता में ही डूबा रहता है। यदि आप किसी भी समस्या का चिंता करोगे तो वह समस्या जस की तस रहेगी और आपके कई समस्या उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि जब आप चिंता करना आप शुरू कर देते हैं तो अनेक समस्या आप खुद उत्पन्न कर लोगे। चिंता मत करो, चिंतन करो। आप अपना ध्यान समस्या पर नहीं बल्कि वह समस्या के समाधान पर लगाओ। दुनिया में ऐसा कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो। जो भी समस्या आती है अपना समाधान लेकर आती है। चिंता और चिंतन दोनों में बहुत अंतर है। चिंता में से बिंदु हटा दो तो वह चिता बन जाता है और चिता मुर्दा को जलाता है, एक बार जलाता है, अंतिम बार जलाता है। जबकि चिंता जिंदा मनुष्य को जलाता है, बार बार जलाते हैं, तब तक जलाता है जब तक कि वह व्यक्ति चिता पर न पहुंच जाए। इसलिए कभी भी चिंता ना करें, चिंतन करें। अगर आप कल की चिंता करने में लगे रहते हैं तो आज के लिए नहीं जी सकते। आप कितना भी बुद्धिमान हो, यदि आप चिंता करने लगते हैं तो वह बुद्धि आपकी गायब हो जाती है। चिंता, टेंशन छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके परिणाम इतनी भयानक है कि आप सोच नहीं सकते हैं। छोटी सी टेंशन हमें आत्महत्या तक पहुंचा देती है। एक चिंता जो हमें छोटी सी लगती है, वह चिंता करते करते हैं हम चिता पर पहुंच जाते हैं। चिंता कर कुछ हासिल नहीं हो सकता, परंतु चिंतन कर ऐसा कुछ नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। चिंता और चिता में बस बिंदु मात्र का फर्क है। चिंता शरीर को चिता तक ले जाती है और चिता शरीर को सारी चिंता से मुक्त कर देती है। सुबह से शाम तक काम करके आदमी उतना नहीं थकता जितना क्रोध या चिंता के 1 घंटे में थक जाता है। कुछ को उनकी खुशियां सोने नहीं देती तो कुछ को उनकी चिंताएं जगाती हैं। अगर आप तनाव से मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो अपने जीवन की तुलना कभी दूसरे के जीवन से मत कीजिएगा। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। मालूम सबको है कि जिंदगी बेहाल है। लोग फिर भी पूछते हैं, और सुनाओ क्या हाल है। हमारे जीवन के 2 प्रबल शत्रु क्रोध और चिंता। क्रोध से विवेक का नाश होता है तो चिंता से मनोबल का, क्रोध से शांति का नाश होता है तो चिंता से सौंदर्य का। सारी चिंता जीते जी हैं, चिता पर तो जलने का भी पता नहीं चलेगा। जो भाग्य में है वह कहीं से भी भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। फिर चिंता किस बात की? आप केवल अपना कर्म करते रहें। दुख पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, पर विश्वास सदैव आगे देखता है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, जोड़े से माया घटे, कह गया एक फकीर। चिंता चिता के समान है, क्योंकि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा को जलाती है। अगर इंसान सुख दुख की चिंता से ऊपर उठ जाए तो आसमान की ऊंचाई भी उसके पैरों तले आ जाए। जिन बातों के बारे में लोग चिंता करते हैं उनमें से लगभग 99% तो घटित ही नहीं होती हैं, तथा शेष 1% से तो बचा नहीं जा सकता। बेकार की चिंता करते हो, बस इतना सा फलसफा है। फिक्र में होते हो तो खुद जलते हो और बेफिक्र होते हो तो दुनिया जलती है। चिंता चिता समान है। बेकार की चिंता करते हो जहां तुम्हारा नहीं कोई, परिवार की चिंता करते हो हानि लाभ लगा रहता, व्यापार की चिंता करते हो कब उछले कब लुढ़केगा, बाजार की चिंता करते हो भुजाओं में जब बल नहीं, तलवार की चिंता करते हो तिल में तुम्हारे तेल नहीं,
तुम धार की चिंता करते हो, देश की नहीं परवाह तुम्हें, गद्दार की चिंता करते हो। छेद तुम्हारे नाव में है, पतवार की चिंता करते हो, अभी तो इतवार आया है। सोमवार की चिंता करते हो, जीवन में खुश रहना है तो रखना आत्मसम्मान। व्यर्थ की चिंता ना कीजिए, चिंता चिता समान। बेकार की चिंता करते हो, बेवजह कल की परवाह करते हो। रख आज पर उम्मीद, कल का नया सूरज देखो। तेरा कल तेरे आज से बेहतर होगा। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जिंदगी का सच्चा सुख है। आप परिस्थिति से भागना छोड़ परेशानियों का सामना करना प्रारंभ कर देंगे तो आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है कि हम उसे समाधान ढूंढने में उपयोग करें। जो होना है वह होकर रहेगा। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, प्रतिफल विधाता के हाथ में है। जिस पर कृपा रहती है भगवान की, उसे चिंता नहीं रहती किसी बात की। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को बहुत कुछ सिखा जाता है। वो किताबों में दर्ज था ही नहीं, जो सबक सिखाया जिंदगी ने। सीखा जाता है हर हुनर किसी न किसी उस्ताद से, मगर जिंदगी के सबक तो जमाने की ठोकरें ही देती हैं। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। जिंदगी में सभी लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। न कर फिक्र की जमाना क्या सोचेगा, जमाने को अपनी ही फिक्र से फुर्सत कहा। टूटे थर्मस सा हुआ अब अपनों का प्रेम, भीतर बिखरा कांच है, बाहर सुंदर फ्रेम। ज्यादा समझदार और मूर्ख में भी एक समानता है, दोनों किसी की नहीं सुनते। उचित समय पर पिए गए कड़वे घूंट सदैव जीवन मीठा कर दिया करते हैं। जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, बस इंसान उन्हें छिपाने का हुनर सीख जाता है। सच कहा है किसी ने, जितनी भीड़ बढ़ रही जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। कभी घर का हिस्सा हुआ करते थे पड़ोसी, आज घर में ही न जाने कितने पड़ोसी हैं। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है? जिंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। चिंता का एक मुख्य कारण है कि हम असंतुष्ट रहते हैं। हमारे पास जो भी है उसे हम कद्र नहीं करते, जो दूसरों के पास है उसे देखते रहते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए चिंता करने लगता है। दोस्तों, सबके पास सभी कुछ नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह दुनिया में सभी अपना कर्म का फल प्राप्त करता है। कुछ लोग अपने भाग्य से ही कुछ प्राप्त कर लेते हैं, हमें उससे जलन नहीं करनी चाहिए। आसमान में उड़ने वाले व्यक्ति को जब नीचे खेत में काम कर रहे किसान देखता है तो सोचता है काश मैं भी हवाई जहाज में उड़ पाता। उसी हवाई जहाज में उड़ने वाला व्यक्ति सोचता है कि काश मैं भी अपने खेत में काम कर पाता। जमीन पर रहने वाले और आसमान में उड़ने वाले दोनों ही असंतुष्ट हैं, इसलिए जहाँ रहे जिस हाल में रहे संतुष्ट रहना सीखें। संतोषम परम सुखम, संतोष में ही सबसे बड़ा सुख मिलता है। दोस्तों, कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कभी भी अपने मन को अशांत नहीं होने दे, क्योंकि मन से हमारा दिमाग का कनेक्शन होता है। मन यदि शांत नहीं है तो आपका दिमाग सही काम नहीं कर पाएगा, वह सही गलत का निर्णय नहीं ले पाएगा। इसलिए कभी भी चिंता ना करें, मन को खुश रखें। यदि मन शांत रहेगा तो चिंता आपसे दूर रहेगी। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन पर भरोसा जरूर रखें। यदि वह कोई आपको समस्या दे रहा है, उसका समाधान भी आपके आसपास ही है। कहा गया है ईश्वर उसी व्यक्ति को समस्या देता है जो समाधान करने के लायक होता है।
इसलिए समस्या देखकर घबराए नहीं। चाहे कोई भी समस्या है, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। भगवान का नाम ले और भगवान को धन्यवाद कि यह समस्या हमारे पास आया, क्योंकि हम जितना समस्या का समाधान करते हैं, हम उतना ही मजबूत होते हैं। हर आपदा में अवसर निकालने वाला ही सच्चा इंसान होता है। पहले आप समस्या के पहचाने, आखिर ऐसा कौन सा समस्या है जो आपके चिंता का कारण है। कई बार होता है कि हम समस्या को ही नहीं पहचान पाते हैं। जैसे मान ले कि आपको घर बनाना है, आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए आपको एक दूसरा जमीन बेचना है। वह जमीन के पैसे से आपको घर बनाना है। आप यदि घर की चिंता करते रहते हैं कि घर कैसे बनेगा, तो यह आपका समस्या सही नहीं है, क्योंकि समस्या आपका जमीन बिकने की है। यदि जमीन बिक जाएगा और पैसा आ जाएगा, घर तो अपने आप बन जाएगा। यदि आपके पास एक से अधिक समस्या है और सबकी चिंता आप करते हैं, जो समस्या पहले आ रही है उसे दूर करें, उसके बाद जो समस्या आएगी उसे दूर करने के बारे में बाद में सोचेंगे। कई बुजुर्ग के पास चिंता की लाइन लगी रहती है। मेरे बेटा को अच्छा मकान नहीं है, मेरे पोता को नौकरी नहीं लगी, मेरी पोती की शादी नहीं हुई है, और ना जाने किस किस बारे में चिंता करते रहते हैं। बुजुर्ग यदि अपना चिंता दूर करना चाहते हैं तो वह अपना माया मोह का त्याग कर दे। अब अंतिम समय में वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, ना पोता को नौकरी दिलवा सकते हैं और ना बेटा को घर बनवा सकते हैं। फिर चिंता किस बात की। जब हम अपने सारी उम्र में बच्चे या अपने परिवार के लिए जो कर पाए उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, तो अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। हमारे करने से उसे कितना काम आएगा। यदि बच्चे समझदार है तो वह खुद अच्छा से अच्छा कर लेंगे। यदि वह नासमझ है तो हम कितना भी उसे कर देंगे, वह उसे नहीं संभाल पाएगा। इसलिए माया मोह का त्याग करके रामायण पाठ करें, गीता पुस्तक पढ़े, भजन कीर्तन में अपना मन लगाएं। यदि आपका इन कामों में मन नहीं लगता तो किसी एनजीओ में जाकर सेवा करें, गरीबों का दुख बांटने का प्रयास करें। चिंता का एक मुख्य कारण है अपने भविष्य के बारे में सोचना। हम अक्सर कहते हैं कि भविष्य किसने देखा है, लेकिन बार बार हम भविष्य की चिंता करते रहते हैं। चाहे विद्यार्थी हो या फिर नौकरी करने वाले अधिकारी, व्यापारी हो या उद्योगपति, सभी लोग भविष्य की चिंता करते रहते हैं। भविष्य अनिश्चित होता है और अनिश्चित के बारे में क्या चिंता करना। कई बार हम डर के मारे मर जाते हैं, क्योंकि समस्या हमें उतना नहीं मारता जितना हमें उसका डर मार देता है। कोई महामारी आएगी, आपको लगेगी फिर आप मरोगे, लेकिन आप पहले ही चिंता करने लगोगे, बीमारी आने वाले हैं, मुझे लग जाएगा, तो आप बीमारी आने से पहले ही मर जाओगे। जितना ज्यादा बोलोगे उतना ही चिंता करोगे, क्योंकि सभी समस्या का जड़ ज्यादा बोलना है। आजकल आप देखते होंगे किसी फिल्म स्टार या किसी नेता ने किसी के बारे में कुछ गलत बोल दिया, जिसके विरुद्ध बोला उसने कोर्ट में मानहानि का दावा कर दिया। बोलने वाला चिंता में आ गया। इसलिए जितना हो सके कम बोलना चाहिए। जहां आवश्यक हो और जितना आवश्यक हो उतना ही बोलें। आज के समय में किसी से बहस करने का प्रयास न करें, क्योंकि यदि आप बहस में जीत भी जाओगे तो अगले वाले से आपका मनमुटाव या दुश्मनी हो जाएगा, जो आपकी चिंता का कारण बन सकता है। आप कभी किसी जैन आश्रम में जाकर देखें, सभी जैन धर्मावलंबी मुंह पर एक सफेद पट्टी बांधे रखते हैं। जैन मुनि द्वारा कहा गया है कि दुनिया में जितने भी चिंता, लड़ाई, झगड़ा का जड़ है वह हमारी जीभ। हम अपने जीभ को अपने बस में कर ले और कम बोले तो आधी से ज्यादा समस्या दुनिया से खत्म हो जाएगा। कम बोलने से फायदा काफी है, इसलिए हमेशा कम बोलना चाहिए। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।